अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू छोले का सालन। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए। आलू को अच्छी तरह धोकर उबलने के लिए रख दी चूल्हे पे। अगर छोटे आलू है तो आप इसकी जगह पे 4 भी ले सकते हैं। अब मैं 3 प्याज ले ली और 3 प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लिया और 1 टमाटर पीस लिया। अब मैं कढ़ाई में 1 कप से कुछ कम मैंने तेल ऐड कर दी। अब जब तेल गर्म हो गई, 1 कटे हुए प्याज डालकर इसे अच्छी तरह चलाऊंगी और चलाकर मैं इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर दूंगी, जिसे मैंने लिया लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ते, सारे खड़े गरम मसाले डालकर अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए। आपने भी महसूस किया होगा कि जब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो इससे अच्छी सी खुशबू आती है। अब मैं इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी और इसी दौरान मैं टमाटर भी डाल दी। इन दोनों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी, यानी अच्छी तरह इसे चलाऊँगी ताकि ये भी अच्छी तरह भून जाए। अब मैं आलू चेक कर रही, आलू गले या नहीं। आलू हमारे गल गए। अब मैं मसाले आपको दिखा रही हूँ, जिसमें मसाले ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच से ज़्यादा पिसी हुई मिर्च है, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच से ज़्यादा जीरा और काली मिर्च 7 पिसे हुए, आधा चम्मच नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाले। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। अब मैं मसाले डालकर इसे अच्छी तरह चलाऊंगी। अब अच्छी तरह से चलाकर कुछ देर के लिए मैं ढक दूंगी। अब मैंने यहाँ पे 1 प्याली चने ले लिए और ये 2 बॉयल किए हुए आलू जिसे मैंने छील लिए। अब ये है 4 से 5 चम्मच दही और दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। जब ये तेल सेपरेट हो गए तो अब मैं इसमें दही ऐड कर दी, यानी कि मसाले अच्छी तरह भून गए। तो अब मैं इसमें दही डाल के भी अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह भून जाएं। अब मैं दही डाल के इसे कुछ देर के लिए कवर कर दी। अब यहाँ पे मैंने आलू भी मैश कर लिए और थोड़े से चने भी मैश कर लिए। अब मैं मसालों में चने ऐड कर दी मैश किए हुए। अब इसे चला रही और चलाने के बाद अब मैश किए हुए आलू ऐड कर दूंगी और आलू डाल के भी अच्छी तरह चलाना है ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें चने ऐड कर दी, बॉयल चने। इसे डाल के अच्छी तरह चलाऊंगी और चलाकर इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। 80% से ज़्यादा मैं कुकर में इसे बॉयल करके पहले से रख ली। चने के बाद बारी आती है बॉयल आलू की। अब बॉयल आलू को मैं इसे डाल दी और ये बॉयल आलू मैं इसे हाथ से तोड़कर ऐड की। अब मैं इसे भी डाल के अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास में पानी ऐड कर दी। पानी डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैश किए हुए आलू डालने से इसकी अच्छी सी ठीक सी ग्रेवी बनेगी और इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो जनाब हमारी ये रेसिपी अब तैयार होगी। आलू चने का सालन रेडी है। तो आप भी मेरी तरह आलू चने का सालन बनाएं और एंजॉय करें। आप इसमें धनिया पत्ता भी चॉप करके डाल सकते हैं। मेरे पास तो थी नहीं, इसलिए मैं नहीं डाली। अब मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है और बहुत अच्छा सा सालन है और खाने में भी बहुत मज़े की और टेस्ट भी इसका अच्छा है। चने के साथ तो भटूरे भी होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भटूरे भी बना लिए। इसे पूरियाँ भी कहते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।